मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CEC पूर्णिया पे। बच्चों, आज का टॉपिक है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल को हम लोग पहले 9th क्लास में पढ़ चुके, अब उसके आगे हम लोग सीखेंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताते चलूँ, यदि आपने 9th क्लास में पोलिनोमियल नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 10th क्लास के किसी भी प्रश्न को NCERT के बुक का आपको बनाने में कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि मैं लगभग सारा क्वेश्चन NCERT के बुक का बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम लोग बहुपद में कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे उसके बारे में मैंने लिख रखा है, और साथ साथ इससे के अलावा भी और सारी बातों को सीखेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं कौन कौन सी बातें हम लोग पढ़ेंगे। चर राशि वेरिएबल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, अचर राशि कांस्टेंट क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखेंगे, पद के बारे में सीखेंगे, गुणांक के बारे में सीखेंगे, बहुपद के प्रकार सीखेंगे, बहुपद के संख्या के आधार पे और डिग्री के आधार पे सीखेंगे, चर बहुपद के घात डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल को सीखेंगे, बहुपद के शून्यांक को सीखेंगे, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच रिलेशनशिप सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। इतने के बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर जाके डीप में ये सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग बहुपद में आने वाली बातों को सीखते हैं। वहां आएगा आपको अचर राशि, अचर यानी कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, और आपका एक आएगा चर वेरिएबल। तो अचर किसको कहेंगे? तो जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा और जिसका वैल्यू वेरी करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? चर। तो किस, जैसे कि आप देख पा रहे हो 5x हम यदि लिखें, 5x यदि हम लिख रहे हैं तो 5x में जो अंक वाला राशि है, डिजिट वाला है, डिजिट है यदि, तो वो आपका कहलाएगा अचर। और जिसका वैल्यू जैसे x आपका क्या कहला जाएगा? चर। क्योंकि जो x होता है वो चर राशि है, तो चर राशि वैसे राशि को कहेंगे जिसका मान सदैव घटता बढ़ता रहता हो, तो उसको कहेंगे चर राशि। ठीक है, अलग अलग प्रश्नों में x का वैल्यू अलग अलग आता है, अलग अलग आता है। परंतु 5 यदि इंडिया में हम 5 लिखे तो 5 को 5 ही लिखेंगे, अमेरिका में भी 5 को 5 ही लिखा जाता है। तो 5 हो गया आपका क्या? अचर राशि। तो बच्चों, इस प्रकार हमने चर अचर को देखा। अब यहाँ पे आते हैं बीजी गणित व्यंजक में प्रयुक्त वर्ण अक्षर। वर्ण अक्षर मतलब अल्फाबेट वाला जो टर्म है, संकेतों को चर राशि कहते हैं। तो देख रहे होंगे यहाँ x है, y है, तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? चर राशि कहलाएगा। इन राशियों का मान सदैव अनिश्चित होता है। अलग अलग प्रश्नों में x का वैल्यू अलग आएगा, y का वैल्यू अलग आएगा। अच्छा, कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट मतलब क्या? जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, तो वो रहेगा बीजगणित में जो अंक वाला राशि रहेगा उसी को कहेंगे क्या? अचर कहेंगे। अब कहता है क्या? इसका वैल्यू सदैव क्या होगा? निश्चित होगा। इसका मान ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। जैसे 3x + 4y, तो यहाँ पे 3 को 3 ही लिखेंगे, 4 को हर जगह 4 ही लिखेंगे, 8 को 8 ही लिखेंगे। तो ये अंक वाला वैल्यू है, यही आपका क्या कहलाएगा? अचर राशि, कि इसका वैल्यू सदैव फिक्स्ड रहता है। आगे देखते हैं बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहेंगे जिसमें चर भी आता हो, अचर भी आता हो, साथ ही साथ उसमें घाटा गुणा भाग के संयोजन से बनता है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे होंगे 2x, इसमें अचर भी है चर भी है, और बीच में क्या? गुणा है। तो 2x को हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3 + x, तो ये प्लस का सिंबल आ गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। यहाँ पे देख रहे हैं भाग का काम हो रहा है x/5, तो ये आ गया भाग का टर्म आ गया, तो ये भी आपका क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
अब यहाँ पे हमने एक लिया, इसमें गुना छिपा हुआ है, फिर जोड़ है, फिर जोड़ है। मतलब क्या, बीजीय व्यंजक वो होगा जिसमें चर अचर हो, गुना भाग और घटाव का सिंबलों का यूज होता हो, उसी को कहेंगे क्या, बीजीय व्यंजक। टर्म यानी पद, पद किसको कहेंगे, बहुपद के वे भाग जो प्लस तथा माइनस द्वारा पृथक होते हैं, क्या कहलाता, पद कहलाता। मतलब कोई बहुपद है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं x + 5, x + 5, तो x और +5 जो लिखे है, प्लस के पहले वाला अलग पद है और प्लस के बाद वाला एक अलग पद है, तो प्लस और माइनस का जो सिंबल है उसी के द्वारा बहुपद के टर्म बटे हुए रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे x² - 5x + 6, तो इसमें एक यह पद हो गया, एक यह पद हो गया, एक यह पद हो गया। ठीक है बच्चों, आगे समान पद, लाइक टर्म। समान पद किसको कहेंगे, ऐसे एक पदी बहुपद, मतलब जिसमें पद कितना हो, एक हो, और जिसमें चर राशि का घात तथा अचर राशि एक समान हो। तो आप देख रहे होंगे, जैसे हम लिखे 2x पे पावर 2 घात 2, तो यह क्या है, चर राशि का घात है और यह अचर है, तो दोनों एक समान होगा, एक समान होगा, तो आपका क्या कहलाएगा, समान पद, लाइक टर्म। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 2x, तो यहाँ x का घात क्या है, 2, और x के आगे क्या है, अचर 2, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, अचर राशि और x का घात समान रहेगा, तो समान पद। चर का घात क्या, 3, और अचर राशि क्या है, इसके आगे 3 जो लगा हुआ है, तो ये दोनों समान है, तो ये आपका क्या कहला गया, समान पद। असमान पद, अनलाइक टर्म, ऐसे एक पदी, मतलब पद एक ही हो, एक पदी बहुपद जिसमें चर राशि की घात तथा अचर राशि की घात अलग अलग हो। तो देख लोगे यहाँ पे क्या, अंक की राशि, अचर, अचर क्या है, 5 है, यहाँ पे x का घात क्या है, चर का घात 2 है, दोनों अलग अलग है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, असमान पद। यहाँ पे देख रहे होंगे 2x पे पावर 3, 2x का घात क्या, 3, तो 2x, तो x जो आपका चर वाला बात है, यह चर है और यह अचर है, तो अचर और चर का घात यदि अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, तो वह असमान पद कहलाएगा। अब बच्चों गुणांक के बारे में सीखेंगे, कोएफिशिएंट किसको कहेंगे। जब भी कभी जैसे हम लोग लिखे 5y, तो y जो है चर पद के साथ जो अंक गुना में होता है, यानी अचर राशि जो गुना में होता है, उसी को कहते हैं हम लोग गुणांक, उसी को कहते हैं गुणांक। तो देखिए, किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल फंक्शन में किसी भी चर राशि के साथ किसी भी संख्या को गुना किया जाता है, तो उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछेगा, एक हमने एग्जांपल लिया 3x² + 8x + 9, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। तो बताइए, लगभग सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या होगा इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, 3, x का गुणांक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने गुणांक सीखा, पद सीखा। ठीक है बच्चों, पोलिनोमियल को समझने के पहले पोलिनोमियल शब्द का हम लोग टुकड़ा करके देखते हैं क्या होता है पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यदि हम देखें पोली का अर्थ क्या होता है, मेनी, क्या होता है, मेनी, मेनी यानी बहुत सारी या बहुत, और आपका नोमियल का क्या हो जाएगा, टर्म, क्या हो जाएगा, टर्म यानी पद। पोलिनोमियल में चर का भी होना जरूरी है, चर का भी होना, वेरिएबल का भी होना जरूरी है, साथ ही साथ उसका जो घात होगा चर का, वह पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए,
जीरो भी होगा, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। जब जीरो रहेगा तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कहलाएगा। तो घात क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, ax प्लस बी मान लेते हैं। तो ये जो है a और b, ये आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, और यह जो x है ये आपका वेरिएबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5x प्लस 3। तो इसमें पद कितना है, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि बहुपद में सर बोले पद होगा, तो कितना पद है। तो आप सोच रहे हैं कि 5 गुना x प्लस 3 तो 3 पद है, तो नहीं, इसमें पद कितना है, तो 2 पद है। कैसे पता चलेगा, यह पद कैसे पता चलेगा, तो प्लस और माइनस का जो आपका सिंबल है उसका जब यूज होगा बीजीय व्यंजक में, कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के पहले वाला एक और प्लस के पहले वाला एक पद और प्लस के बाद वाला एक अलग पद, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगी, 2। साथ ही साथ हमने बोला कि जो बहुपद होगा तो चर जो राशि है, जो वेरिएबल क्वांटिटीज है, तो उसका घात जो होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी होल नंबर यदि रहेगा, होल नंबर यदि इसके डिग्री पे रहेगा तो वो जो है आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। यदि आप देख पा रहे होंगे कि x बटा y बोला जाएगा यह बहुपद है, तो आप देख पा रहे होंगे कि x बटा y है, तो यह बहुपद नहीं होगा। यदि हम देखें x प्लस 1 बटा x यह बहुपद है, तो यह भी आपका बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि सर बताएं, इसमें तो प्लस माइनस का सिंबल का यूज होगा, तो अलग अलग पदों में उसको बांटेगा। तो ठीक है बच्चों, इधर का अलग पद है और इधर साइड का अलग पद है, परंतु आप देख पा रहे x प्लस, यदि x नीचे इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1, x का जो डिग्री होगा -1। तो हमने आपको थोड़ा देर पहले बोला था, जो चर राशि का घात होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव आ गया, जब नेगेटिव होगा तो आपका बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार बच्चों हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल के रूप में बहुपद को सीखा। अब क्लास 10th में बहुपद का एक अच्छा सा डिफिनेशन क्या हो जाए उसको देख लेते। ऐसे बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर राशियां केवल और ऋणात्मक कहने का मतलब कि जो उसका घात है बहुपद में, चर राशि का घात है 0 या धनात्मक पूर्णांक आपका होगा, उसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे px, तो इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x पावर n। तो यहाँ पे देखिएगा a वाला जितना भी टर्म है यह वास्तविक संख्याएं हैं, a वाला जितना भी टर्म है क्या है, वास्तविक संख्या, और an का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। आगे देख रहे हैं क्या, n का भी मान क्या होगा, और ऋणात्मक नहीं होगा, कारण कि हमने बहुपद का डिफिनेशन ही पढ़ा है कि जो उसका चर राशि है उसका घात या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब बच्चों पूर्णांक का बहुपद किसको कहेंगे, जब चर राशि और उसके बाद वाला, इसमें देखते पहले पद कितना है, 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद और 3 पद। तो आप देख पा रहे होंगे कि यह 3 है, यह 6 है और यह 10 है, ये सब पूर्णांक है, तो इसलिए इसको कहें पूर्णांक का बहुपद। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे 9 है, √7 है, मतलब क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसको कहेंगे वास्तविक संख्या। तो यह आपका हो गया वास्तविक संख्या का बहुपद।
अब हम लोग तीसरा पे आते हैं। तीसरा देखते हैं पी एक्स इसकल टू 3/4। तो यहाँ देखते हैं 3/4 मतलब पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में रहेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका परिमेय संख्या का बहुपद। साथ ही साथ बच्चों ये नोट रखिएगा कि प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होगी। हो सकता है द्विपदी हो, त्रिपदी हो, एक पदी हो, चार पदी हो, तो पदों की संख्या क्या होगा निश्चित होगा। लेकिन यदि बहुपद है तो उसमें चर राशि होगा। जैसे कि आप लोग देखे थे 5x, तो इसमें क्या है चर राशि है ना। जब चर राशि है तो ये बहुपद है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बात और, सभी बीजीय व्यंजक बहुपद होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। कारण है कि जब माइनस का सिंबल रहेगा चर पे तो वो आपका बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो बच्चों एक सवाल आपसे, √7x+3 यह आपका बहुपद है। तो आप देख पा रहे हैं कि x का घात कुछ नहीं तो क्या है एक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है और यह ax+b के फॉर्म में है। यहाँ पे x का घात क्या पॉजिटिव, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दूं, यदि किसी चर राशि या किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जैसे 5x⁻0+1 तो ये आपका बहुपद हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब हम लोग बहुपद के प्रकार को सीखेंगे कि बहुपद जो है पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का जो भिन्न भिन्न टाइप है, जैसे कि एक पदी बहुपद, मोनोमियल पॉलिनोमियल, तो मतलब वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, तो उसको क्या कहेंगे एक पदी बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल में हम और लिख लेते हैं 5x², तो ये भी आपका क्या है एक ही पद है। कारण क्या हम आपको पहले भी बताए थे, जब गुना बीच में रहे तो वह एक ही पद होता है, प्लस माइनस रहेगा तो अलग अलग टर्म में बहुपद को बांटता है। तो ये क्या हो गया आपका एक पदी बहुपद, मतलब ऐसा बहुपद जिसके पदों की संख्या एक हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। दूसरा क्या है आपका द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। बाई का मतलब ही होता है दो, द्विपदी। तो आप देख रहे होंगे 7x²+2, हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए प्लस या माइनस का जो सिंबल यूज करते हैं पदों में बांटता है। तो एक पद और एक पद, कितना पद हो गया दो पद, तो ये हो गया आपका द्विपदी पॉलिनोमियल। जैसे कि 5x+3, तो यह एक अलग पद हो गया, यह एक अलग पद हो गया, तो ये हो गया दो पद, तो ये भी हो गया क्या आपका द्विपदी पॉलिनोमियल। जब पदों का बात होगा तो घात का बात नहीं होगा, कारण है मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पदों की संख्या के आधार पे हम बता रहे। आगे त्रिपदी बहुपद, मतलब जिसमें तीन पद हो, तो एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये आपका क्या कहला गया त्रिपदी। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाता है। शून्य पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, तो क्या होगा जब इसके आगे x² या चर के आगे 0 लगा हो, अब बाद वाला भी वैल्यू 0 हो, इस प्रकार यदि कोई दिया रहे बहुपद तो उसको क्या कहेंगे शून्य पॉलिनोमियल। मतलब जिसका वैल्यू क्या है लास्ट में सॉल्व करने पे शून्य आ जाए तो उसको बोलेंगे क्या शून्य पॉलिनोमियल। मतलब जिसको सॉल्व करे और उसका वैल्यू क्या आ जाए शून्य आ जाए, तो उस प्रकार के बहुपद को क्या कहेंगे शून्य पॉलिनोमियल। इस पे आधारित क्वेश्चन को भी आगे करेंगे। अब घात के आधार पे
पॉलिनोमियल को निम्न भागों में बांटा गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। रैखिक बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का घात एक हो, चर का घात एक हो। मतलब क्या कि जो आपका चर दिया रहेगा उस पे का घात क्या होगा, एक होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब है द्विघाती बहुपद। इसमें पद से मतलब नहीं है हम लोगों को, पद के लिए हम लोग पद के आधार पे अलग सीख चुके हैं। इस पे हम लोग को घात के आधार पे दिख रहा है, डिग्री के आधार पे। द्विघाती बहुपद, तो इसका हाईएस्ट घात क्या है, इस बीजीय व्यंजक का 2 है। चर पे का घात क्या है, हाईएस्ट 2 है, तो ये क्या हो गया आपका द्विघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद मतलब जिसका घात 3 होगा वो क्या कहलाएगा आपका त्रिघातीय। एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, चार पद हो, पद से हमको कोई मतलब नहीं है। जब घात का चर्चा होगा तो पद का चर्चा नहीं करेंगे। तो देख रहे 5x पे पावर क्या, 3x पे का हाईएस्ट घात क्या, 3, तो ये आपका क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। यहाँ देखते हैं x³ - 5, तो यह जो बीजीय व्यंजक है इसमें हाईएस्ट घात कितना है, चर का 3, तो ये आपका क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। अब चतुर्थ घात बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे, तो यह जो है x पे पावर 4 + 5, तो इसका जो हाईएस्ट घात क्या है 4 है, तो ये आपका क्या कहलाएगा चतुर्घात पॉलिनोमियल। मतलब जिसका घात 4 होगा वो आपका चतुर्घात पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बच्चों आपको पदों के आधार पर और घातों के आधार पर मैंने बहुपद बताया कि कैसा होता है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल को सीखेंगे, अचर बहुपद किसको कहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बीजीय व्यंजक में अचर बहुपद की घात 0 होती है। मतलब जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें अचर पद क्या होगा, जैसे 3x + 2 लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है आपका क्या अचर पद है, तो अचर पद का घात क्या होता है 0। कारण है कि मैंने आपको बताया था x पे यदि पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा 1। यदि हम लोग लिखे जैसा कि आप देख रहे 3x + 2, तो 3x तो लिखे, यदि हम इसको 2x पे पावर 0 लिख दे तो आपका क्या आएगा वैल्यू 3x + 2 गुना 1, 3x + 2। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार हमने पता किया कि अचर पद का जो होता है बहुपद का घात क्या होता है 0 होता है। बहुपद का घात क्या होता है 0। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2x पे पावर 0, तो इसी प्रकार हमने क्या लिखा था x पे पावर 0 = 1, तो अचर पद का बहुपद, अचर बहुपद का घात क्या हो गया आपका 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब बहुपद का शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है। तो वास्तविक संख्या a जो है बहुपद px का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो pa = 0। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि px = x² - 8x - 20 का x = -2 का मान, यदि जो x = -2 रखने पे यदि शून्य आ जाए मान, तो ये क्या कहलाएगा बहुपद का शून्य कहलाएगा। यदि x का वैल्यू -2 रखे और शून्य ना आए तब यह बहुपद का शून्य नहीं कहलाएगा। तो आइए देखते हैं x की जगह पे क्या रख दे -2, तो यहाँ देख रहे हैं -2² - 8 × -2 -20, तो 2 दूना 4। जब भी कभी सम संख्या हो घात में तो माइनस का सिंबल प्लस में बदल जाता है। अब माइनस गुना माइनस है तो प्लस, 8 दूना 16।
-20, तो 16 4 20 -20 घट गया तो क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो हम कह सकते हैं s इक्वल टू -2 बहुपद का शून्य होगा। बच्चों अब हम लोग वीडियो के लास्ट पड़ाव पे हैं और जो सारी बातें बच गई है वो मैं प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व कराते कराते आपको बता जाऊंगा। और आइए बच्चों देखते हैं रैखिक बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध। रैखिक बहुपद बोल रहा, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे ये हमने आपको बताया। जब रैखिक बहुपद रहेगा उसका शून्य ज्ञात करना रहेगा तो अचर पद, ये वाला हो गया आपका अचर पद माइनस अचर पद, आप बटा क्या बोला x का गुणा, मतलब यहाँ h के साथ जो गुणा में है उसका वैल्यू लिख देंगे तो h इक्वल टू -b/a। ये हो गया रैखिक बहुपद के लिए। यदि द्विघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध बोले तो मैंने द्विघात बहुपद का एक समीकरण ले लिया, इसका शून्यांक बोलेगा तो -x² का गुणांक, तो x² का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यह -b लिख देंगे। और क्या बोला x² का गुणांक बटे में x² का गुणांक क्या है a, तो अल्फा प्लस बीटा योग बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a इस प्रकार निकाल सकते हैं। या बोलेगा शून्यांकों का गुणनफल तो अचर पद, अचर पद क्या आपका यह c, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या a, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। जब गुणनफल बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यदि बच्चों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि मैं इसी प्रकार का और सारा वीडियो आपको दे सकूं, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।